जय हिंद दोस्तों, रोशन स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको जीएस का कुछ पार्ट्स लाए हैं दोस्तों। देखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 11 मई को। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को। आगे देखेंगे दोस्तों, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 नवंबर को। आगे देखेंगे दोस्तों, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। आगे देखेंगे दोस्तों, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से क्या होता है? त्वचा में कैंसर होता है। क्या होता है? त्वचा में कैंसर। देखेंगे, लोहे की कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की अक्रियता रोग होने का कारण क्या है? सिलिका। आगे देखेंगे दोस्तों, पृथ्वी में CO2 का निर्माण होता है। किससे होता है? पृथ्वी में CO2 का निर्माण जीवों से होता है। किससे? जीवों से। आगे देखेंगे दोस्तों, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परजैविक। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं परजैविक। परजैविक। आगे देखेंगे दोस्तों, वायुमंडल में ओजोन छिद्र का पता लगाया गया, वह स्थित है कहाँ? अंटार्कटिका के ऊपर। आगे देखेंगे दोस्तों, जैव निमानीकरणी है प्रदूषण है। जैव निमानीकरणी प्रदूषण है वाहित मल। क्या है? वाहित मल। आगे देखेंगे दोस्तों, पेरोक्सीरासिटिल नाइट्रेट PN क्या है? पेरोक्सीरासिटिल नाइट्रेट PAN क्या है? गौण प्रदूषण है। कौन क्या है? गौण प्रदूषण। आगे देखेंगे दोस्तों, नदियों में जल प्रदूषण की मापी जाती है। किससे मापी जाती है? नदियों में जल प्रदूषण की मापी जाती है O2 की धुली हुई मात्रा से। आगे देखेंगे दोस्तों, प्रथम कैमूर मैसूर युद्ध 1969 में कौन सी विजय हुआ था? हैदर अली विजय हुआ था। आगे देखेंगे दोस्तों, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1999 ईस्वी में कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ हुआ था? श्रीरंगपट्टनम में। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे? हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जाए गए थे? झांसी, नागपुर एवं सतारा। झांसी, नागपुर एवं सतारा। आगे देखेंगे दोस्तों, अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी है? अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी है? टोडरमल। कौन है? टोडरमल। आगे देखेंगे दोस्तों, किस मराठा पेशवा का मैकियावेली कहा जाता है? किस मराठा पेशवा का मैकियावेली कहा जाता है? नाना फडणवीस का। नाना फडणवीस का। आगे देखेंगे दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में। किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में। आगे देखेंगे दोस्तों, एक पादप हार्मोन है। क्या है? एक पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। आगे देखेंगे दोस्तों, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत है। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत है कोशिका क्रिया। कोशिका क्रिया। आगे देखेंगे दोस्तों, पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है?
पौधे के तनों से पत्ती एवं आसपास की मिट्टी के द्वारा होती है। आगे देखेंगे दोस्तों, बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? विदर्भ। आगे देखेंगे दोस्तों, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? बंगाल में स्थित है। कहाँ है? बंगाल में। आगे देखेंगे दोस्तों, कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। आगे देखेंगे दोस्तों, विजयनगर के राज्य के प्रथम राजवंश कौन सा था? कौन सा था? विजयनगर के राज्य के प्रथम राजवंश कौन सा था? संगमा। संगमा। आगे देखेंगे दोस्तों, शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? लेपाक्षी को। किसे कहा जाता है? लेपाक्षी को। आगे देखेंगे दोस्तों, वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की? पद्मनाथ फिल्लई ने। किसने किया था? पद्मनाथ फिल्लई ने। किसने किया था? पद्मनाथ फिल्लई ने। आगे देखेंगे दोस्तों, सुवास्तु नदी का आधुनिक नाम क्या है? सुवास्तु नदी का आधुनिक नाम स्वात है। स्वात। आगे देखेंगे दोस्तों, सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? सतलज नदी का प्राचीन नाम सतउदरी नदी है। सतउदरी नदी। आगे देखें दोस्तों, कुंभ नदी का आधुनिक नाम क्या है? कुंभ नदी का आधुनिक नाम कुर्रम है। कुंभ नदी का आधुनिक नाम कुर्रम। आगे देखेंगे दोस्तों, गोमती नदी का आधुनिक नाम क्या है? गोमती नदी का आधुनिक नाम, गोमत नदी का आधुनिक नाम गोमती है। आगे देखेंगे दोस्तों, गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या है? गंडक नदी का प्राचीन नाम सदा नीरा है। आगे देखेंगे दोस्तों, काबुल नदी का प्राचीन नाम क्या है? कुंभा। काबुल नदी का प्राचीन नाम क्या है? कुंभा। आगे देखेंगे दोस्तों, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? पुरुषनी। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? पुरुषनी। आगे देखेंगे दोस्तों, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता। वितस्ता। आगे देखेंगे दोस्तों, आर्य शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आर्य शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से हुआ है। किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत में आर्यों की जानकारी किस वेद से हुई है? भारत में आर्यों की जानकारी किस वेद से हुई है? ऋग्वेद से हुई है। आगे देखेंगे दोस्तों, सारेगामा पाधा नी शब्द की उत्पत्ति किस वेद से हुई है? सामवेद से। किस वेद से हुए? सामवेद से। आगे देखेंगे दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। आगे देखेंगे दोस्तों, आर्य शब्द का उल्लेख वेदों में कितनी बार हुआ है? 36 बार। कितने बार हुआ है? 36 बार। आगे देखेंगे दोस्तों, वैदिक काल में लोकसभा किसे कहा जाता है? वैदिक काल में लोकसभा किसे कहा जाता है? सभा को कहा जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, वैदिक काल में संसद किसे कहा जाता है? वैदिक काल में संसद किसे कहा जाता है? सभा एवं समिति को। सभा एवं समिति को। आगे देखेंगे दोस्तों, वैदिक काल में किस संस्था को सबसे ज्यादा बार उल्लेख हुआ है? वैदिक काल में किस संस्था को सबसे ज्यादा बार उल्लेख हुआ है? विदत को। विदत को सबसे ज्यादा बार उल्लेख हुआ है। आगे देखेंगे दोस्तों, वैदिक काल में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? वैदिक काल में राज्यसभा को समिति कहा जाता है। समिति। आगे देखेंगे दोस्तों, सभा के पुरुष सांसदों को क्या कहा जाता है? सुबह। क्या कहा जाता है? सुबह। आगे देखेंगे दोस्तों, सभा के महिला सांसदों को क्या कहा जाता है? सभावती। सभावती। आगे देखेंगे दोस्तों, सभा शब्द को ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख किया गया है? 122 बार। सभा शब्द को ऋग्वेद में कितने बार उल्लेख किया गया है? 122 बार। आगे देखेंगे दोस्तों, खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? खोपड़ी में कुल 22 अस्थियां होती है। खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? 22। आगे देखेंगे दोस्तों, चेहरे में अस्थियों की संख्या कितनी होती है?
14 होती है। कितनी होती है? 14। आगे देखेंगे दोस्तों, कान की स्थि सॉरी कान में अस्थियों अस्थियों कान में अस्थियों 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 की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3। आगे देखेंगे दोस्तों, कशेरुकाओं का रीढ़ की अस्थियों की संख्या कितनी होती है? कशेरुकाओं की रीढ़ की अस्थियों की संख्या कितनी है? 33। आगे देखेंगे दोस्तों, कंधे की अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। आगे देखेंगे दोस्तों, पूरे हथेली में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? पूरे हथेली में अस्थियों की संख्या 14 होती है। आगे देखेंगे दोस्तों, पैर की अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। आगे देखेंगे दोस्तों, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ है? संस्था कहाँ है? कटक में है। कहाँ है? कटक में। आगे देखेंगे, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की में है। आगे देखेंगे दोस्तों, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राजमुंद्री में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राजमुंद्री में। आगे देखेंगे दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। आगे देखेंगे दोस्तों, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। आगे देखेंगे दोस्तों, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में। आगे देखेंगे दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस कहाँ होता है? कोशिका का पावर हाउस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ईस्ट है, ईकैरियोटिक है। क्या है? ईकैरियोटिक है। आगे देखेंगे दोस्तों, सभी कवक होते हैं मृतोपजीवी। आगे देखेंगे दोस्तों, राइबोसोम किससे बने होते हैं? राइबोसोम प्रोटीन से बने होते हैं। किससे? प्रोटीन से। सेल शब्द किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। आगे देखेंगे दोस्तों, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, जो कि अशोक ने बनवाया था। आगे देखेंगे दोस्तों, शांति स्तूप राजगीर में है, जो कि जापानियों ने बनवाया था। आगे देखेंगे दोस्तों, बिहार का सूर्य मंदिर कहाँ है? औरंगाबाद में है। बिहार का सूर्य मंदिर कहाँ है? औरंगाबाद में। आगे देखेंगे दोस्तों, उदंत मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ है? कश्मीर में है। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ है? कश्मीर में है। आगे देखेंगे दोस्तों, मुढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। मुढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। आगे देखेंगे दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, जिसे ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। किसने किया था? मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। आगे देखेंगे दोस्तों, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में समरकंद फरगान में हुआ था। समरकंद फरगान में था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी समरकंद फरगना में हुआ था। आगे देखेंगे दोस्तों, सबसे छोटा पुष्प वोल्फिया है। वोल्फिया। आगे देखेंगे दोस्तों, सबसे बड़ा ब्रिज सिकोया। सबसे बड़ा सॉरी क्वेश्चन गलत लिखा गया दोस्तों। आगे देखें दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक विलियम जोन्स 1784 ईस्वी में किया था। एशियाटिक सोसाइटी का स्थापक विलियम जोन्स 1784 ईस्वी में किए थे। आगे देखें दोस्तों, बालिका विद्यालय का संस्थापक ज्योतिबा फूले 1851 ईस्वी में किया था। आगे देखें दोस्तों, देव समाज का संस्थापक पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री 1887 में किया था। देव समाज का संस्थापक पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री 1887 ईस्वी में किया था। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत की खोज समुद्री मार्ग से
वास्को डी गामा पुर्तगाली ने 1498 में किया था, 1498। आगे देखेंगे दोस्तों, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 से तक चला था, इसमें फ्रांसीसी का जीत हुआ था। आगे देखेंगे दोस्तों, नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 तक हुआ था। आगे देखेंगे दोस्तों, कर्नाटक के तृतीय युद्ध 1756 से 63 ईस्वी में से फ्रांसीसी की बुरी तरह से हार हुआ था। आगे देखेंगे दोस्तों, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। आगे देखेंगे दोस्तों, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। 57 ईस्वी में हुआ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। आगे देखेंगे दोस्तों, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव है। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव है। आगे देखेंगे दोस्तों, प्रथम सिख युद्ध 1845 से 1846 तक चला था। आगे देखेंगे दोस्तों, द्वितीय सिख युद्ध 1848 से 1849 तक हुआ था। आगे देखेंगे दोस्तों, तृतीय सिख युद्ध 1849 से सीमा, जिसमें पंजाब का विलय हुआ था, आगे देखेंगे दोस्तों, दास प्रथा का अंत 1843 ईस्वी में हुआ था। 1843 ईस्वी में हुआ था। आगे देखेंगे दोस्तों, मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है, 22 दिसंबर को। आगे देखेंगे दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 ईस्वी में हुआ था। आगे देखेंगे दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में हुआ था। आगे देखेंगे, शिमला सम्मेलन 1945 ईस्वी में हुआ था। शिमला सम्मेलन 1945 ईस्वी में हुआ था। आगे देखेंगे दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945 में हुआ था। द्वितीय विश्व की समाप्ति 1945 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में किया गया था। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत से बर्मा कब अलग हुआ था? 1937 में। 1937 में भारत से बर्मा 1937 में अलग हुआ था। आगे देखेंगे दोस्तों, धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? मार्टिन लूथर। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? मार्टिन लूथर। आगे देखेंगे दोस्तों, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। आगे देखेंगे दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है कॉपरनिकस। किसने किया था? कॉपरनिकस ने बताया था। ग्रह के गति का नियम केपलर ने दिया था। किसने दिया था? केपलर ने दिया था। केपलर ने दिया था। आगे देखें दोस्तों, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पता लगाया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया था। आगे देखेंगे दोस्तों, ग्रह के गति का नियम केपलर ने दिया था। किसने दिया था? केपलर ने दिया था। ग्रह के गति का नियम केपलर ने दिया था। आगे देखेंगे दोस्तों, अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियातो है। पुनर्जागरण कला में चित्रकला का जनक जियातो कौन है? जियातो है। आगे देखेंगे दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है लगता है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक भी हैं मैकियावेली। दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें दोस्तों प्लीज़।